नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धन त्रयोदशी यानी धनतेरस की आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी, जिनका जन्म धनतेरस के दिन ही हुआ था और इसीलिए इस दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन, पहला सुख निरोगी काया। और ये बातें 100% सही है। हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस का बहुत महत्व है। सुख, समृद्धि और वैभव का पर्व है धनतेरस। इस दिन धन के देव कुबेर भगवान और आयुर्वेद के चिकित्सक यानी वैद्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। दोस्तों, सागर मंथन से धन त्रयोदशी के दिन ही देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। और एक कथा भी आती है कि राजा हिम के पुत्र की रक्षा उनकी पत्नी ने यमराज से की थी इसी दिन, ऐसा माना जाता है। और इसी कारण से धन त्रयोदशी की शाम को यमदेव को दीपदान भी किया जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। घरों में सफाई, लीप पोत आदि कर और शाम में अच्छे से रंगोली वगैरह बनाया जाता है ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो सके। दीपक जलाकर धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी को आवाहन किया जाता है धनतेरस के दिन। और इस दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। साल का एक महीना है, एक ही ये दिन है जिस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। इसी दिन रात्रि के समय देवता यमराज को यम का दीपक जलाया जाता है। और दीपावली से पहले धनतेरस पर कुछ चीजें खरीदने की भी मान्यता है, जिससे कि साल भर बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन ये 12 वस्तुएं ऐसी है जिन्हें लाने से कहते हैं कि 15,000 गुना अधिक फल मिलता है और पूरे वर्ष आप धन धान्य से आपका घर भरा रहता है। धनतेरस के दिन आप दीपावली पूजन में जो आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहिए, वो आप धनतेरस के दिन ही ले आएं, अवश्य लाएं। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति धनतेरस के दिन लाने से धन संपत्ति का आगमन सुगमता से होता है और घर में अन्न जल की कमी नहीं होती। साथ ही दोस्तों, इस दिन बर्तन भी खरीदा जाता है। इस दिन बर्तन खरीदने से कहते हैं धातु का सामान अगर खरीदा जाए, जिसका भी विशेष महत्व है, आप सभी को पता होगा। कहते हैं कुछ नहीं तो एक चम्मच भी ले आओ। अगर आप सक्षम हैं तो सोना चांदी के आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ला सकते हैं, आप बर्तन ला सकते हैं चांदी के। कहते हैं चांदी के बर्तन में अगर 40 दिनों तक लगातार खाना खाया जाए तो फिर आपके दुर्भाग्य जो है वो आपके पास फटकेगा नहीं, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं इस धनतेरस से नहीं, आपको लक्ष्मी पूजन में इन बर्तनों का यूज करना है, उसके बाद से आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। फिर आप हमें कहिए कि गुरुजी ने क्या कहा था। इस दिन दोस्तों चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के खरीदने के विशेष विधान है। आप चाहें तो धातु का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, आप लोटा ले लें, एक थाली ले लें, ग्लास ले लें। और दोस्तों, इस दिन कहते हैं खरीदा गया सोना हमेशा लाभ देता है और दोबारा खरीदने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्टील पीतल के भी सामान ले सकते हैं। स्फटिक का श्रीयंत्र इस दिन घर जरूर लाएं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं स्फटिक के श्रीयंत्र से। दीपावली के दिन जब भगवान लक्ष्मी की पूजन करेंगे, उसी समय ये जो श्रीयंत्र है उन्हें भी स्थापित कीजिएगा गुलाबी कपड़े पर। गुलाबी रंग माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और श्रीयंत्र का भी पूजा करें। और माँ लक्ष्मी के मंत्र है ओम श्रीं श्रीय नमः, ओम श्रीं श्रीय नमः। इस मंत्र से आप उन्हें आह्वान करें, कम से कम 11 बार जरूर पढ़ें, या फिर आप चाहें तो एक बार श्री सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं। श्री यंत्र जागृत रहेगा और आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, दीपावली के दिन झाड़ू जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, धनतेरस के दिन आप जरूर लाइए। और इस भले ही आपके पास पहले से झाड़ू हो, पर आप इस दिन जरूर लाइएगा। और आपको ये झाड़ू का यूज दीपावली के दिन से करना है। आप अपने पूरे घर की सफाई कीजिए इस नए झाड़ू से। इससे क्या होगा, आपके घर में जो बुरी शक्तियां हैं वो बाहर चली जाएंगी और आपके घर में बरकत बनी रहेंगी। ये झाड़ू ही उन सभी बुरी शक्तियों को भगाएगा।
कहते हैं इस दिन अगर आप शंख खरीद कर लाते हैं या फिर अगर आपके पास पहले से है तो फिर लाने की जरूरत नहीं है। सुख समृद्धि शांति का प्रतीक होता है शंख। धन त्रयोदशी के दिन अगर आप शंख को घर लाते हैं तो पहले इस शंख को आप, अच्छी बात यह है कि इसकी अच्छे से पूजा करें और पिंक कलर के कपड़े में आप इसको लपेट के रखिएगा। जब भी बजाना हो आप बजा लें। दीपावली के दिन से शुरू कीजिएगा शंख बजाना। 3 बार सुबह बजाएं, 3 बार शाम में। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। कौड़ी, कौड़ी को घर में रखने से धन का अभाव कभी नहीं होता है। कौड़ी के टोटके भी होते हैं जो दीपावली के दिन किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है कौड़ी, क्योंकि कौड़ी भी समुद्र से निकला है और माँ लक्ष्मी भी निकली है। तो धनतेरस के दिन आप कौड़ी लाएं और लक्ष्मी पूजन के समय माँ को अर्पित करें 5 कौड़ी। फिर उन्हें आप लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रखें। बात करते हैं गोमती चक्र की। गोमती चक्र जो तांत्रिक सिद्धि देने वाला है, लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। आप इन्हें लक्ष्मी पूजन में पूजन करें। आप 11 गोमती चक्र लीजिए और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर पूजा के समय वहीं पर रहने दें। फिर पूजन करके आप चाहें तो एक धारण कर लें, अपने पर्स में रख लें, पॉकेट में रख लें और बाकी के आप लॉकर में धन रखने के स्थान पे भी रख दें। इससे आपको नकारात्मक जो शक्तियां हैं, दूसरों की बुरी नज़र, उनसे रक्षा होगी। नमक, दोस्तों धनतेरस के दिन नमक जरूर लाना चाहिए। दीपावली के दिन से इसका आपको इस्तेमाल करना है। खाना बनाने में कीजिए, आप पोछा लगवाइए। आपके यहाँ पोछा तो लगाने आती ही होगी, उनसे पोछा लगवाइए। घर में बरकत होगी और जो भी बुरी शक्तियाँ आपके घर में आ रही हैं वो दूर होगी और बृहस्पति मजबूत होगा, चंद्रमा मजबूत होगा। दोस्तों धनिया, धन का प्रतीक है धनिया। धनतेरस के दिन अगर आप साबुत धनिया खरीद कर लाते हैं और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय इसका यूज करते हैं और फिर लक्ष्मी पूजन के बाद आप इन्हें अपने घर में गमलों में, आंगन में, जहाँ भी मिट्टी है वो रख दें। वो जो इसके पौधे निकलेंगे, जैसे जैसे पौधे ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपके घर में बरकत होने लगेगी। आप इस बार आजमा कर देख लें। दोस्तों कुबेर जी की तस्वीर, कहते हैं इस दिन कुबेर जी की तस्वीर की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक सिंपल सा तस्वीर ले आइए और इन्हें कुबेर जी की आप विधिवत पूजा करें और फिर धनतेरस के दिन आपको पूजा करने के बाद वहीं पर रहने दीजिएगा। दीपावली के दिन आप इन्हें अपनी तिजोरी में या लॉकर में स्थापित कर दें। और उसके बाद हम बात करते हैं रुद्राक्ष की। दोस्तों इस दिन 5 मुखी या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष का भी बहुत महत्व है। कहते हैं लक्ष्मी पूजन में रुद्राक्ष रखना चाहिए ताकि शिव जी की भी कृपा बनी रहे, आपका सौभाग्य, आयु, स्वास्थ्य, हर चीज अच्छा हो। आप इसके बाद अगर 5 मुखी रुद्राक्ष है तो बच्चों को पहनाएं, उनकी बुद्धि विचार अच्छी होगी, उन्हें नजर नहीं लगेगी। दोस्तों दिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दीपावली के 5 पर्वों में यूज होने वाला दीपक धनतेरस को ही लाना चाहिए। बहुत शुभ होता है। आप इस दिन दीपावली के टोटल आप जो सामान है आप खरीद लीजिए धनतेरस के दिन, ताकि आप फुर्सत में पूरे घर को अच्छे से संवार सकें, सजा सकें। और नए दीपक से आप धनतेरस के दिन से स्टार्ट कीजिए दीपक जलाना। तुलसी जी के पास, पास के मंदिर में, घर में, छत पे, ज़्यादा नहीं, एक एक दीपक भी आप जलाइए, बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों ये तो थी 12 चीज़ें जो आपको धन धान्य से भर देगा लक्ष्मी पूजन में यूज करने पर। लेकिन दोस्तों आपको पता है लक्ष्मी को आकर्षित करने का भी एक तरीका होता है और लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, हम आपको ऐसे अभी बतला देते हैं, लेकिन एक वीडियो में हम विस्तार से आपको बतलाएंगे कि किन मंत्रों से आप लक्ष्मी पूजन के बाद माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। तो दोस्तों उसमें क्या लगता है, खोए यानी धान का लावा जिसे कहते हैं। आपको पता होगा धान का लावा क्या होता है। वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है, इसकी खुशबू माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। तो इस लक्ष्मी पूजन में आप धान का लावा जरूर रखिएगा। और उसके साथ चीनी के खिलौने आते हैं, बतासे आते हैं, और यहाँ पर आप लक्ष्मी पूजन में लड्डू रखिए, गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। ये तो दीपावली दिन की बातें हैं, हम आपको बाद में बतलाएंगे। अभी हम धनतेरस की आपको जानकारी दे रहे थे। और लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए जैसे कमलगट्टा है, हल्दी की गांठ है, धान का लावा, बतासा, श्रीफल, यानी कि श्रीफल का मतलब नारियल भी होता है और बेल भी होता है। इसके अलावा गुलाब का फूल। दोस्तों हम आपको बतला रहे हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।